हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। मैं मिस्टर मैक्स आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिस्टर मैक्स पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि पार्ट 17 लेकर आया हूं ग्रामर का। आज 17वां दिन चल रहा है, डे 17 इज गोइंग ऑन। होपफुली आप लोगों ने डे 1 से क्लासेस को ज्वाइन किया होगा और यूट्यूबर्स की तरह या अदर जो चैनल्स हैं उनकी तरह आपने नहीं किया है। मैं आपको डे वाइज डेली इसीलिए लेकर आता हूं ताकि आप लोगों को फील हो कि डेली हमारा क्लास रन कर रहा है और कितने पार्ट्स मैंने अब तक मिस कर दिए हैं। आप यदि नहीं जगे तो ये पार्ट करते करते 100 पर भी चले जाएंगे, 200 पर भी चले जाएंगे। इसीलिए कहता हूं जल्दी से जग जाइए, नोटबुक उठाइए, पेन लीजिए, स्टार्ट राइटिंग डाउन। ठीक है, लिखना शुरू कीजिए और डेली जो कुछ पढ़ाया जाता है उसको असिमिलेट करने का कोशिश किया करो, आत्मसात करने का कोशिश किया करो। तो मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स मेरे सभी परिवार के सदस्यों का और जो भविष्य में जुड़ने वाले परिवार के सदस्य हैं उन सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड प्यारे बच्चे भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की क्लास क्यों विशेष है, क्यों अलग है, आपने थंबनेल पर देखा होगा। जाने पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएं, और वो भी मात्र एक क्लास में। इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है तो जुड़े रहिए अंत तक। छोटा सा वीडियो है, 20 to 25 मिनट तो लगेंगे प्यारे बच्चों। मैं छोटे छोटे वीडियोस बना दूं, 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट का। हो सकता है आपको कुछ अट्रैक्टिव लगे, बट पूरा नॉलेज तो नहीं दिया जा सकता ना, समय की कमी है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो रूल्स से रिलेटेड पूरा भरा जो पड़ा रहता है, रूल्स आर एम्बॉडीड इन दिस टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर कूट कूट के बड़े बड़े पड़े हैं, उसको खत्म किया गया है। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पहला पार्ट देखना ना भूलें। एक क्लास में एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाया था और आज की क्लास में पैसिव से एक्टिव सिखा रहा हूं। सो आर यू रेडी? मैं तैयार हूं, आप हैं कि नहीं है? मैसेज करके बताओ फटाफट। आर यू रेडी? आई से गॉट इट। समझ में आ रहा है? चलिए ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हम पैसिव से एक्टिव बनाना सीख रहे हैं, तो क्यों ना पहले एक्टिव से पैसिव भी सीख लें। एक ही क्लास में दोनों चीजें सीखें। प्यारे बच्चों, कोई बच्चा जो पहली दफा इस वीडियो को देख रहा है वो सबसे पहले वॉइस, जब भी कभी वॉइस बनाए तो सबसे पहले बेटा आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है। आर यू गेटिंग मी? वर्ब को अंडरलाइन कर लेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। वर्ब को अंडरलाइन कर लिया, कितना भी बड़ा वर्ब हो आप उसको अंडरलाइन कर लेना। वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को अंडरलाइन कर लेना है। कर लेंगे? हेल्पिंग वर्ब नहीं आए तो फिर मेन वर्ब को कर लेना। आपको पता करना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है। कर लोगे? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या सेकंड फॉर्म आएगी, या फिर थर्ड फॉर्म आएगी, या आईएनजी फॉर्म आएगी। यही तो आती है, और तो क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म मान लो। सेकंड और थर्ड में कई बार कंफ्यूजन होता है प्यारे बच्चों आप लोगों को। जैसे कुक, कुक्ड, कुक्ड, टीच, टॉट, टॉट। सेकंड और थर्ड सेम हो रहा है। प्ले, प्लेड एंड प्लेड। प्रोनाउंसिएशन प्ले नहीं प्लेड। कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकड नहीं कुक्ड, टे, कुक, कुक्ड, कुक्ड। आर यू गेटिंग मी? आपने यहां देखा सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम हो, तो इन दैट केस आप लोग क्या करेंगे, जितनी भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। सुनीता कुक्ड फूड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोले तो पास्ट फॉर्म है। सुनीता हैज कुक्ड फूड, हैज कुक्ड आते ये थर्ड फॉर्म हो गया क्योंकि कुक्ड से पहले हैज आया प्यारे बच्चों। आर यू गेटिंग मी? मजा नहीं आया? आई से गॉट इट? यस सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे देखिए प्यारे बच्चों, किस हिसाब से करेंगे इन चीजों को। सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट का प्यारे बच्चों सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेना। कम से कम किसी भी सेंटेंस में 3 चीजें होनी चाहिए। फटाफट देखिए, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। इधर का उधर करना है, और आज के जमाने में इधर की उधर तो कोई भी कर सकता है, अपन भी कम नहीं है, तो कर लेंगे ना पहला काम, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेना। ऑब्जेक्ट से पहले प्यारे बच्चों प्रेपोजिशन लगाना कतई ना भूलें। प्रेपोजिशन मोस्ट प्रोबेबली मुख्यतः बाई लगाया जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि लगे। कई बार बाई प्लस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है।
वीडियो नंबर 17 कल का 16 में देखिए कि कब हटा दिया जाता है, जब ये क्या हो, अनइंपॉर्टेंट हो। आज की क्लास बड़ी शानदार और लाजवाब है। यदि पैसिव वॉइस में कोई सब्जेक्ट, आपका एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में कब नहीं लिखा जाता, जब वो अनइंपॉर्टेंट हो। वर्ब की प्यारे बच्चों हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, एक एक्स्ट्रा चीज प्रेपोजिशन लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म से पहले प्यारे बच्चों आएगा बी। बी को या तो क्या करेंगे, लगाओ या हटाओ। बोलो सर समझाओ कैसे। ये बी किसके अनुसार बदलेगा, वर्ब के अनुसार। बातें फिर घूमकर वर्ब पर आ गई। प्यारे बच्चों गौर से देखिएगा इस पॉइंट को, मैं वॉइस टीच करवा रहा हूं आप लोगों को। मजा आ रहा है, कसम से बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सभी पूरी तन्मयता के साथ लगे पड़े हैं, लग रहा है कि बस उखाड़ के फेंक देंगे। और जो लोग रूल आफ्टर रूल, रूल आफ्टर रूल भरते गए हैं स्टूडेंट्स को रटवाने में, अब कोई भी रूल्स नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश विद मिस्टर महेश यादव वाला यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट हो गया है। आप आइए यहां और कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश सीखिए। देखिए कैसे, जुड़े रहिए, अंत तक देखिए। वॉइस बनाया, वर्ब का बनेगा, बना लिया, वर्ब को अंडरलाइन कर लिया। कम से कम 3 चीजें होनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कोई समस्या नहीं है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऊपर कितनी चीजें थी बच्चों, 3। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अभी तक कुछ नहीं किया, ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन। पहली चीज जो आपने अपनी तरफ से ऐड की, प्रेपोजिशन को जोड़ा, एक बात को जोड़ा, वर्ब का थर्ड फॉर्म एक बी, 2 नंबर की बात जोड़ी। बच्चों क्या चीज आपने देखी है, एक्टिव में जहां पर 3 एलिमेंट थे, पैसिव में वो 5 हो गए हैं। वो 2 कौन सी चीज है जो आपने जोड़ी है, एक तो प्रेपोजिशन और एक बी। एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, और वापस से पैसिव से एक्टिव की तरफ ले जाओ तो ऑब्जेक्ट वापस, देखो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना था ना, तो ऑब्जेक्ट का वापस से सब्जेक्ट चला जाएगा। आपका तो इधर उधर का काम करना है, आपको कोई मतलब नहीं कि वो सब एक्टिव है कि पैसिव है, उसको छोड़ दीजिए आप उस पॉइंट को। आर यू गेटिंग मी? आप तो इतना याद रखिए कि कब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे रखा तो ऑब्जेक्ट बना दो, और पहले से ऑब्जेक्ट दो, वापस सब्जेक्ट बना दो, इधर उधर करनी है आपको बातें। एक तो प्रेपोजिशन, मान लो पहले से पैसिव है तो एक तो प्रेपोजिशन को हटा दो और एक बी को हटा दो। बी का सीधा संबंध वर्ब से, बता रहा हूं वॉइस वर्ब का बनेगा। कम से कम 3 चीजें होनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन, वर्ब की प्यारे बच्चों थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म से पहले बी आएगा प्यारे बच्चों। और बी जो है वो वर्ब के अनुसार ही हटेगा और वर्ब के अनुसार ही लगेगा। ये बी क्या है जानने के लिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलिए। ये रहा बी। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है प्यारे बच्चों इज एम आर। बी की सेकंड फॉर्म होती है वोज वर। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, और बी की आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, जान डाल देगा आपके कॉन्सेप्ट में। एक ऐसा वीडियो डिलीवर कर रहा हूं और ये सब कुछ हो पाया आप लोगों के प्यार स्नेह के कारण। इसीलिए हमारा परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा, बहुत बड़ा परिवार बन जाएगा एक दिन। और जो मेरे साथ शुरुआत से चले हैं ना, उनको कभी नहीं भूलूंगा मैं जीवन भर। बोलते हैं ना, मैं चलता गया कारवां बनता चला गया, लेकिन कारवां उन्हीं के साथ बनता है जो मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। आप भी उठिए, जगिए, खड़े हो जाइए और एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सर कोरोना में कैसे करें एग्जाम का तो पता ही नहीं, हमारे फ्रेंड्स तो करें कि एग्जाम, क्या दुनिया ही नष्ट हो जाएगी क्या? अरे भाई ऑप्टिमिस्टिक बनिए। कहा है ना कि द ऑप्टिमिस्टिक, जो भी आपका जो एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन जो होता है, सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। प्रत्येक डिफिकल्टी में एक आशावादी आदमी परेशानी मुसीबत में भी समाधान खोजने की कोशिश करता है। और एक पेसिमिस्ट जो है, सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। और एक निराशावादी आदमी मौके में भी समस्या को खोजता है। बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक बनना है। और आप मेरे साथ जो हैं, मैं भी तो पूरे जोश जज्बे जुनून के साथ लगा हुआ हूं और एक मुहिम शुरू करी थी अपने राज। वीडियो नंबर 17 इज गोइंग ऑन। और देखिएगा ऐसे करते करते यहां थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस हो जाएंगे, जिसमें स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर, वोकैब, फ्रेजल वर्ब्स, आपका आरपीएससी का सेक्टर जिसमें आपका लिटरेचर वाला पार्ट, सब चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। बस मुझे चाहिए आप लोगों का साथ, तन्मयता, निरंतरता,
आपकी चपलता, आपका लगन, कठोर परिश्रम, और ये सब चीजें कब आएंगी? जब टाइम पर सोएंगे, टाइम पर उठेंगे। कहा गया है ना, आदमी जब भी मॉर्निंग में उठे ना, तो उठने के लिए उसके पास कोई ना कोई गोल, मिशन होना चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए, वरना तो क्यों उठेंगे? बहुत सारे कह रहे हैं सर कोरोना के इस लॉकडाउन के दरमियान हमारा तो सिस्टम ही बिगड़ गया, कब उठना है कब सोना है। आज मैं कह रहा हूं आप लोगों को, वजह बनाइए, और वजह यही है, बिन जॉब सब सुना हो जाएगा लाइफ में, और आगे तो कठोर कंपटीशन, इतना टफ कंपटीशन आएगा आगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बियॉन्ड इमेजिनेशन जाने वाली हैं चीजें। इसीलिए आगाह कर रहा हूं और आगाज कर रहा हूं आज ही, इंग्लिश ग्रामर और वोकैब का सेशन शुरू कर दिया है, और एक नई क्रांति का आगाज कर रहा हूं, और वह है मिशन लर्निंग, मिशन ज्ञान। कैसे भी करके हमें जॉब चाहिए, बाई हुक और बाई क्रुक। अरे मोटिवेशन तो कूट कूट के भर दूं, लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन उतना काम नहीं आता जितना इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन काम आता है। इंटरनल मोटिवेशन अपने आप को अंदर की, यू नीड टू किंडल द फायर इनसाइड योर हार्ट। अपने दिल के अंदर आग जलाइए, मजा आ जाएगा कसम से, और हम बहुत आगे चले जाएंगे आगे। आर यू गेटिंग मी? आइए बैक टू द पॉइंट। बी क्या है? बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ड, थर्ड फॉर्म बीन और आईएनजी फॉर्म बीन। आप ध्यान दीजिए, यदि एक्टिव वॉइस में ये ऊपर वाली लाइन तो प्यारे बच्चों पेसिव वॉइस की है, और नीचे वाले एक्टिव वॉइस की है। प्यारे बच्चों एक्टिव वॉइस में आईएनजी है तो पेसिव वॉइस में बीइंग लगा देना, थर्ड फॉर्म है तो बच्चों बीन लगा देना, सेकेंड फॉर्म आ जाए बच्चों या डिड आ जाए तो दोनों में से कुछ भी आ जाए आप वॉज वर्ड लगा देना। डिड का यूज किसी भी सेंटेंस में या तो नेगेटिव सेंटेंस में होगा या इंटरोगेटिव में होगा। और आगे देखिए प्यारे बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए एस या ई एस आ जाए बच्चों, या डू या डज आ जाए। ध्यान देना बच्चों, इनका यूज भी इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में होगा, नेगेटिव सेंटेंस, तब आप इजमार लगा देना। इसके अलावा आपके पास चाहे वो मॉडल्स आ जाए, चाहे बी गोइंग टू आ जाए, बी अबाउट टू आ जाए, आपको पढ़ा चुका हूं पूरी चीजें, कुछ भी आ जाए, ये यहां पर 10-12 चीजें बताई थी, सबके साथ बी लगेगा। रटने वाले रटिए, बाकी आराम से क्लियर हो रहा है। बी का फर्स्ट फॉर्म बोल दो इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ड, थर्ड फॉर्म बीन और आईएनजी बीइंग। सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन किया। मान लीजिए एक्टिव वॉइस में आईएनजी है तो पेसिव में बीइंग लगा दो, और पहले से ही बीइंग है। मैंने क्या कहा था, या तो बी लगाओ या बी को हटाओ। मान लीजिएगा वर्ब एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी है तो बी लगा दो, बीइंग लगा दो, और पहले से ही बी लगा हुआ है, बीइंग आ जाए तो बीइंग हटा दो और आईएनजी लगा दो। प्यारे बच्चों, नीचे वाला है तो ऊपर वाला लगा दो, और ऊपर वाला है तो नीचे वाला लगा दो। थर्ड फॉर्म आइए तो कुछ भी नहीं देखना, फटाक से बीन लगा दो, और पहले से ही बीन आ रखा है तो बीन हटा दो और थर्ड फॉर्म लगा दो। सेकंड फॉर्म आ जाए या डिड आ जाए तो दोनों में से कुछ भी आ जाए वॉज वर्ड लगा दो, लेकिन पहले से ही वॉज वर्ड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो डिड लगाऊं या सेकंड फॉर्म लगाऊं। याद रखिए, यदि सेंटेंस प्रश्नवाचक हो या नकारात्मक हो तब तो डिड लगा देना, वरना सेकंड फॉर्म लगा देना। फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इजमार लगा देना, एस आ जाए तो भी इजमार लगा देना, डू डज आए तो भी इजमार लगा देना, लेकिन पहले से इजमार आ जाए प्यारे बच्चों तो आप उसको हटा देना और इनमें से कोई एक लगा देना। डू डज का यूज तभी करना जब इंटरोगेटिव नेगेटिव है। मॉडल आ जाए तो बी लगा दो और पहले से बी आ जाए तो मॉडल लगा दो। ठीक है बच्चों, सेंटेंस देखते हैं, जरा देखिएगा कैसे। जैसे वॉज ही बीटन बाई द टीचर। कहा गया दिए गए सेंटेंस का पेसिव से एक्टिव बनाओ। आपके तो टेंशन आ गई कि यार ये क्या करूं मैं। और देख लीजिए, इसके अलावा इज शी नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश। आगे आ जाइए, इंग्लिश इज स्पोकन
ऑल ओवर द वर्ल्ड द क्लोथ्स should be washed regularly। ऐसे कुछ सेंटेंसेस आ गए। पहला सेंटेंस देखते हैं प्यारे बच्चों, होपफुली आप आनंद उठाएंगे, एक एक वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। आपने ये चार्ट तो पूरा देख लिया, पहला देखिएगा आपके सामने सेंटेंस आ गया है, was he beaten by the teacher? Was he beaten by the teacher? बनाइए प्यारे बच्चों, इसका पेसिव वॉइस बनाना है, हमें पेसिव से एक्टिव बनाना है। जल्दी करिए, टाइम अप, योर टाइम इज ओवर। देखिएगा प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा था, कोई भी स्टूडेंट चाहे उसको कुछ आता हो या नहीं आता हो, लेकिन सबसे पहला काम है बेटा वर्ब को अंडरलाइन करना है। तो क्यों ना अपन वर्ब को अंडरलाइन कर लेते हैं, जरा देखिएगा कैसे। सबसे पहला काम ही आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है। आ जाइए ना, आपको वर्ब को अंडरलाइन करवाता हूं। सबसे पहले आपने वर्ब को अंडरलाइन कर लिया, वॉज बीटन। क्लियर हो गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को। वॉज बीटन। आप सब लोगों को एक बात का जरूर एहसास है, पता है, वो भी क्या है जरा देख लो। इज एम आर वोज वर, इज एम आर वोज वर के बाद कायदे से क्या लगनी चाहिए थी बताओ, आईएनजी आना चाहिए यदि सेंटेंस किसमें है, एक्टिव वॉइस में। लेकिन यदि बच्चों इज एम आर वोज वर के बाद थर्ड फॉर्म आ रखा है तो वो पक्का पेसिव वॉइस है। कौन से वॉइस में, पेसिव वॉइस में। कल का क्लास देखना ना भूलें, कल मैं वर्ब के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज आप लोगों को डिलीवर करने वाला हूं। चीजें बड़ी शानदार आप लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली होता क्या है एक एक चीज। बस आप तो जुड़े रहिए अच्छे तरीके से। देखो बच्चों, इधर देखिए, इंग्लिश इज स्पोकन, सॉरी यहां पर आइए, वॉज ही बिटन, तो इज एम आर नहीं आया तो पेसिव वॉइस है पक्का। वॉज बिटन पेसिव वॉइस है, आ जाओ जरा पेसिव वॉइस वाली लाइन में आओ। ये रहा पेसिव वॉइस में वोज वर्ब, देखो कहीं पर आई क्या, ये रहा वोज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, पेसिव वॉइस है। तो वोज वर्ब हटा दो और नीचे वालों में से कोई एक लगा दो। सर सेकंड फॉर्म लगाऊं या डिड लगाऊं, ये नहीं समझ में आ रहा। क्या प्रश्नवाचक है या नकारात्मक है, तब तो डिड आएगा इन दोनों में से। तो प्रश्न सेंटेंस को देख लो, इंटरोगेटिव है ना, तो इंटरोगेटिव होते पक्का क्या आने वाला है, डिड आने वाला। वो ऑप्शन सही होगा जिसमें डिड आया है। मैंने आपको शीट डाल दी अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आप लोग देख लीजिएगा। डिड आएगा बच्चों, तो डिड आएगा तो देख लो फिर। ये कंफर्म है कि वोज का वोज नहीं आएगा, डिड आएगा। एक्टिव बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लो, लो आ गए इधर, डिड द टीचर, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है बीट। डिड द टीचर बीट हिम, ये रहा प्यारे बच्चों। और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रश्नवाचक कर दो, एक्टिव वॉइस बन गया। थर्ड फॉर्म तो पेसिव वॉइस में आती है, वैसे भी पता है आपको। इस बात का तो आप लोगों को ध्यान ही रखना है, डू डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये रहा, याद रखो क्या बोल रहा हूं। डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इज एम आर के बाद आईएनजी आता है। याद कर लीजिएगा, डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रहा, पीछे आइए ना, ये रहा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। और यही सेंटेंस होता, एक्टिव में होता, तो आप लोग इसका पेसिव कैसे बनाते हैं वो भी समझ लो, आराम से बना लेंगे, आपके कोई समस्या ही नहीं आने वाली है। जरा देखो बच्चों कैसे, ये रहा, बनाते हैं कैसे। ये सेंटेंस हमारे पास होता कि इसका पेसिव वॉइस बनाओ, तो हम तो फिर भी बना लेते, लो अंडरलाइन कर लेते हैं। सबसे पहला काम है अंडरलाइन करो, डिड और बीट। एक्टिव वॉइस है, पेसिव वॉइस बनाने को बोला जाए तो देख लो बच्चों कैसे बनाएंगे। आ जाओ पीछे, डिड आया, डिड आ जाए तो वोजवर, वोजवर आ जाए तो डिड। सेकंड फॉर्म डिड आया तो वोजवर कर देते हैं, लो आ जाओ। कैसे है,
डिड आया, डिड की जगह या तो वो जाएगा या वर आएगा, अभी हमें पता चल गया। लेकिन इधर लिख रहा हूं हिम का क्या हुआ है, ही, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ये लो वॉज ही बीट का थर्ड फॉर्म बता दो, वॉज ही बीटन किसके द्वारा, इधर चला जाएगा बाय द टीचर। लीजिए प्यारे बच्चों, आराम से समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं आ रही है। प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक, जो पंक्चुएशन मार्क ऊपर लगा है वही नीचे लगना है। आगे आ जाओ। इज शी नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश, ग्रेट, इतना बड़ा सेंटेंस, चिंता ना करें, आराम से समझ में आ रहा है, एक ही चीज को पकड़िए, ठीक है। इज शी नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश, देखो प्यारे बच्चों किस हिसाब से, सबसे पहला काम हमारा बनता है वर्ब को अंडरलाइन करना। तो आपने देखा इज बीइंग टॉट को अंडरलाइन कर लिया, आपको बीइंग देखने को मिला है, पीछे आइए ना बच्चों, बीइंग दिखते ही आपके माइंड में क्लिक कर गया बच्चों आईएनजी आना है, ऊपर बीइंग आया तो आईएनजी आ जाएगा, बड़ा इजी है। और सबसे पहला काम है प्लेस बदल दो, इज का इज आएगा क्या देखते हैं, इंग्लिश को इधर लाओ तो शी की जगह इंग्लिश आ गया, इंग्लिश के अनुसार इजी आएगा, इज का इज, शी की जगह इंग्लिश, नॉट का नॉट, बीइंग हट जाएगा, आईएनजी लगा दो तो टीच का टीचिंग हो जाएगा, और किसके द्वारा, शी का हर हो जाएगा। ये लो, सॉरी, इज शी नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश, सॉरी, थोड़ा मिस्टेक कर गए अपन, बाई मिस्टेक हुआ। ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट तो नहीं था ना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ा रही थी। ऊपर देखते हैं, इसका ऑब्जेक्ट भी लिखो आप ऊपर, बाई राम। अब देखो, इज शी नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश बाई राम, तो वो का वही काम करना, बीइंग है तो आईएनजी तो लगना ही है बच्चों, एक एक चीज को अच्छे से समझिए ना। इज का इज आ गया, राम को इधर लाइए, इज राम, ये लो जी, नॉट, टीच का क्या आ जाएगा, टीचिंग इंग्लिश, शी का आ जाएगा बच्चों हर। इज राम नॉट टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, हर, तो आप चाहो तो टू हर आ जाएगा। इज राम नॉट टीचिंग हर इंग्लिश, इज राम नॉट टीचिंग हर इंग्लिश, थोड़ा स्पेस की कमी के कारण मुझे मिटाना पड़ा, ये लीजिए। इंग्लिश यहां पर भी एंड में पड़ा था, एंड में रख दीजिए। यदि मैं हर को इधर लेकर आऊंगा तो मुझे टू हर करना पड़ेगा। आइए एक बार आगे का सेंटेंस देखिए, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबसे पहला काम अंडरलाइन करना है, इज स्पोकन। सर इसमें तो बाई आया ही नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो ये देख लो, इज एम आर वोजवर के बाद वहां थर्ड फॉर्म आई है तो पक्का सेंटेंस पेसिव वॉइस आ जाओ जरा पीछे। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाई आया ही नहीं आया तो मान लो ना कुछ भी। इधर देखो, इज एम आर आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दो, या फिर ऐसे यस या डू डज, क्या वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक तो नहीं है, सकारात्मक है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, सर है ही नहीं। प्यारे बच्चों, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो मान लिया जाता, कहा था ना अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट को कई बार पैसिव वॉइस में लिखा नहीं जाता, तो आप मान लो कोई भी, चलो मान लेते हैं। यहां पर आपने बोला पीपल, ये लो, पीपल स्पीक इंग्लिश, इज स्पोकन की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पीपल हमने मान लिया, स्पीक ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, पीपल स्पीक इंग्लिश, ये ऐसा कैसा लगा दो, ऑल ओवर द वर्ल्ड। बड़ा प्यारा सेंटेंस है, एग्जाम में पूछ बार बार देखने को मिला है। ये लीजिए प्यारे बच्चों, क्या देखा आपने, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत अच्छे तरीके से आपको इसके ऊपर ध्यान देना है प्यारे बच्चों। आर यू गेटिंग मी? इसके आगे का सेंटेंस और देख लीजिए आप कि किस हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। अब आप इसको देखिएगा, चलिए जरा आप लोगों के लिए एक और सेंटेंस आ रहा है सामने, देखो, द क्लॉथ शुड बी वॉश्ड रेगुलरली, द क्लॉथ शुड बी वॉश्ड रेगुलरली। मेरे भाई इसमें भी भाई ने अंडरलाइन करो, सबसे पहले तो शुड बी वॉश्ड, मॉडल आया,
बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं, एक्टिव या पैसिव वॉइस है। मॉडल के साथ पहले से ही बी लगा हुआ है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्यारे बच्चों। बी हटा दो और मॉडल को लगा दो, जरा बना के देखिएगा कैसे बनेगा। इसका तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, जैसे आपने पहले ऑब्जेक्ट माना है वैसे ऑब्जेक्ट मान लो प्यारे बच्चों। जल्दी कीजिए, आपको टाइम मिल रहा है, जल्दी करिए, मेक इट फास्ट। जल्दी करें जल्दी, कुछ भी मान लो, कपड़े कौन धोता है, कोई भी, वन मान लो, चलो वन। शुड बी हट जाएगा, हटते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वन शुड वॉश द क्लोज, वन शुड वॉश द क्लोज रेगुलरली, ये रहा, वन शुड वॉश द क्लोज रेगुलरली। चलिए एक दो सेंटेंस और लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में बैठेगा। जैसे देखिएगा, the car has been polished by रमन या राहुल। लीजिए बच्चों, इस सेंटेंस को देखिएगा, the car has been polished by राहुल। फटाफट देखिएगा, the car has been polished by राहुल, फटाफट देखिएगा इसको। इसकी एक्सरसाइज मिल गई है टेलीग्राम वाले चैनल पर, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप बार बार में क्वेश्चन भी करते हैं, कई बार क्लास नहीं लगता तो सर क्लास क्यों नहीं लग रही, आपको नोटिफिकेशन वही मिलेगा। या फिर अपना जो फेसबुक पेज है महेश यादव इंग्लिश का अड्डा.com के नाम से, महेश यादव लगा के अपोस्ट्रोफी एस लगा के इंग्लिश का अड्डा.com, ENGLISHKAKADDA.com, ये हमारी वेबसाइट का भी नाम है। महेश यादव इंग्लिश का अड्डा.com के नाम से पेज दिया हुआ है, वहां पर उसको लाइक कर लेना, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कभी भी क्लास नहीं लगे चिंतित मत हुआ करो। कल ही हमारे पास से कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो बड़ी समस्या आ गई थी, कर्फ्यू लगा हुआ है, फिर भी हम स्टूडियो तक पहुंचे हैं कैसे भी बच बचा के। ध्यान दीजिए, क्योंकि बाहर निकलना बहादुरी का काम नहीं है, खुद भी मरेंगे लोगों को भी मारेंगे। स्टे होम, घर पे रहिए आराम से। आइए, द कार हैज बीन पॉलिश्ड, जितना कहा गया उतना कीजिए, वर्ब को अंडरलाइन कीजिए, हैज बीन पॉलिश्ड। लीजिए प्यारे बच्चों, हैज बीन पॉलिश्ड, आर यू गेटिंग मी? द कार हैज बीन पॉलिश्ड बाई राहुल। बीन आया है तो क्यों ना जरा देख लीजिए, ये रहा बच्चों, बीन आया है तो पैसिव वॉइस में पहले से बीन है, बीन को हटा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो, बहुत खूब। आइए जरा राहुल को इधर ले आइए, राहुल हैज, बीन हट गया, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है, राहुल हैज पॉलिश्ड द कार। जब ऑब्जेक्ट आ रहा है तब तो सब्जेक्ट बना दो, लेकिन बहुत सारे सेंटेंसेस यदि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो बाई नहीं देगा, याद रख लेना। और जब बाई नहीं आएगा तो फिर अपन उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये भी हमारे लिए जानना अति आवश्यक है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है, आप मान सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट सेंटेंस होपफुली आप बना देंगे, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो। सबके लिए चैलेंज है, बनाइए इसको, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो। टेक योर टाइम, बनाइए इसको, फटाफट कीजिए, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो। जल्दी करें जल्दी, मेक इट फास्ट। देखिए, आई शैल बी ऑब्लाइज टू गो, सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन करने को कहा है बच्चों, कर लीजिए ना, शैल बी ऑब्लाइज्ड कर लिया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया है, ठीक है ना, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो। तो अब अच्छे तरीके से समझिए अपन इसको कैसे बनाएंगे। इसमें भी आइए, यहां देखिए मॉडल है और बी लगा, पहले से बी लगा है तो पक्का बी हटेगा और मॉडल आएगा, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बड़ा अच्छा काम है, पैसिव वॉइस है। सर इसमें बाई तो नहीं है, हमारे महानुभाव तो क्या करते हैं, बाइक को देखकर पैसिव वॉइस लगाते हैं। कल की क्लास को लेना बिल्कुल मत भूलना, देखना ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करवाऊंगा ताकि मजा आ जाएगा।
ठीक है ना। सर बाई तो नहीं है तो मान लो ना। तो आप एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उन्होंने ऐसे लिख रखा था, सर्कमस्टांसिस, अब विल शेल की जगह विल हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है आई और वी के साथ ही प्यारे बच्चों शेल आता है, अन्य सभी के साथ तो क्या आता है, विल आता है। सर्कमस्टांसिस विल ऑब्लाइज, ऑब्लाइज का मतलब होता है कंपेल करना, कंपेल का मतलब मजबूर करना। सर्कमस्टांसिस विल ऑब्लाइज मी टू गो, ये मी कहां से आ गया, आई इधर आते ऑब्जेक्ट बन गया मी, ये रहा ना प्यारे बच्चों, आराम से समझ में आ गया। सर्कमस्टांसिस विल ऑब्लाइज मी टू गो, सर्कमस्टांसिस विल ऑब्लाइज मी टू गो। मेरे लगभग स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन था कि सरकार ये वर्ड कहां से टपक गया, कहां से आ गया। प्यारे बच्चों सर्कमस्टांसिस का मतलब परिस्थितियां विल ऑब्लाइज, कंपेल कर देगी, मजबूर कर देगी मुझे क्या करने के लिए, जाने के लिए। तो ये सर्कमस्टांसिस, अरे तो इससे पहले भी तो आया भाई, किसी में वन आ गया, किसी में पीपल आ गया, किसी में दे को अज्यूम कर लिया, तो अज्यूम करना होता है। याद रखिएगा एग्जाम में पैसिव से एक्टिव बनाना आता है, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहला प्यारे बच्चों, जैसा मैं बता चुका हूं, वॉइस हमेशा वर्ब का बनता है प्यारे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है। कल का सेशन बड़ा मार्वलस और शानदार फैंटेस्टिक आपके सामने लेकर आऊंगा, बड़ा सुपर्ब एक सेशन लेकर आऊंगा, मजा आ जाएगा कल की क्लास को देखकर। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीन चीजें एक्टिव में होनी चाहिए। पैसिव में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी लगता है। ये पूरा का पूरा गेम बेटा बी का है, या तो बी लगाओ या बी को हटाओ। एक्टिव से पैसिव बना रहे तो, एक्टिव से पैसिव बना रहे हो तो लगा दो, और पैसिव से एक्टिव है तो हटा दो। ये बी क्या है जानने के लिए नेक्स्ट स्लाइड को देखो प्यारे बच्चों। बी का फर्स्ट फॉर्म इजेमार है, सेकंड फॉर्म वॉज वर है, थर्ड फॉर्म बीन है, और आईएनजी फॉर्म बीइंग है। आर यू गेटिंग मी? इस प्रकार से आईएनजी आ जाए बीइंग लगा दो, थर्ड फॉर्म है तो बीन लगा दो, सेकंड फॉर्म या डिड आ जाए तो वॉज वर लगा दो, फर्स्ट फॉर्म ऐसे इज डूडज आ जाए तो ये लगा दो, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो बी लगा दो। एक लाइन में टॉपिक पूरा करवा दिया। यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए नया नया थंबनेल लगाते हैं। एक दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें, यह करना सीखें। मैंने भी लगाया था, एक क्लास में 1 घंटे में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखें। लगभग हंस रहे होंगे कि बकवास कर रहा है। 1 मिनट में नहीं, 30 सेकेंड्स में। मैंने कहा था 1 मिनट में एक्टिव से पैसिव सीखें। मैं कह रहा हूं 1 मिनट में एक्टिव से पैसिव ही नहीं, पैसिव से एक्टिव भी सीखें मात्र 30 सेकेंड में। एक लाइन से पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा है। आईएनजी आ रहा, बीइंग लगा दो, और पहले से बीइंग आ रहा तो आईएनजी लगा दो, थर्ड फॉर्म आ रहा तो बीन लगा दो, और बीन आए तो थर्ड फॉर्म लगा दो, सेकंड फॉर्म या डिड आए तो वॉजवर, और वॉजवर आए तो सेकंड फॉर्म या डिड। फर्स्ट फॉर्म एस एस डूडज आए तो इजेमार, और पहले से इजेमार आए तो उनमें से कोई एक लगा देना, और भाई मॉडल आ जाए तो बी। ऑब्जेक्ट नहीं आए तो उसको मान लिया जाता है। आपको क्लास कैसी लग रही है, हम कैसा टीच करवा रहे हैं, क्या हमारी क्लास आप लोगों के लिए फ्रूटफुल है? कमेंट्स के माध्यम से बताइए। प्यारे बच्चों, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, कमेंट्स मांग रहे हैं। आपके कमेंट ही हैं जो एक पॉजिटिव फूड का काम करते हैं, एनर्जी का काम करते हैं, हमें बूस्ट अप करने का काम करते हैं। आपके पॉजिटिव कमेंट्स के द्वारा ही आपका टीचर मिस्टर मैक्स हमेशा आपके सामने पूरे जोश, जज्बे, जुनून से लबरेज होकर आपके सामने क्लास को डिलीवर करता हूं, केवल आपके कमेंट्स की खातिर। और आपकी जो परसिस्टेंस में आप देखने को मिल रही है, आपकी जो परसिवरेंस है चीजों को लर्न करने में, वो मुझे खींची लेकर आ जाती है, और मैं खींचा चला आता हूं इस स्टूडियो की तरफ आप लोगों के लिए ये वीडियोस डिलीवर करने के लिए। इसीलिए कहता हूं प्यारे बच्चों, कमेंट्स दिया करो और मैक्सिमम स्टूडेंट तक सर्कुलेट करो, ताकि नियम रटने वाली बीमारी को खत्म करें और एक नया सवेरा पैदा करें। कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश के नाम का सवेरा पैदा करें। कल की क्लास लेना ना भूलें प्यारे बच्चों। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बेसिक्स ऑफ वर्ब, जो पूर्णतः आप लोगों के बेसिक नॉलेज को एडवांस बना देगी। इसी के साथ मैं मिस्टर मैक्स आप लोगों से विदा लेता हूं और आशा करता हूं आप सुरक्षित होंगे, घर से बाहर नहीं निकलना है, आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार के जितने भी सदस्य द मेंबर्स ऑफ आ फैमिली है उनका भी ध्यान रखेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स। कल फिर मुलाकात करूंगा ठीक 11:15 पर। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय डियर।